नमस्कार पेरेंट्स आज हम बात करेंगे एक बहुत मेजर कंसर्न जो सभी पेरेंट्स की होती है कि व्हेन विल माय चाइल्ड स्पीक, मेरा बच्चा बोलेगा कब। सो देखिए, कोई भी माइलस्टोन अचीव करना है, आपको टॉप पे पहुंचना है, तो आपको बिल्कुल जमीन से उठ के एक एक कदम चल के आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आप टॉप पे नहीं पहुंचेंगे, है ना। सारे कदम, सारे स्टेप्स लेके आप स्टेप बाय स्टेप यू विल बी एबल टू रीच द टॉप। सिमिलरली लैंग्वेज के लिए भी, स्पीच लाने के लिए भी देयर आर सर्टेन माइलस्टोन्स जो बच्चे के हमें कोशिश करना है अचीव करने के लिए, देन वी विल फाइनली गेट द प्रोडक्ट दैट इज एक्सप्रेशन एंड स्पीच। सो इन दिस वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि वो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, किस चीज पे काम करेंगे तो हमारे बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप होगा, राइट। सबसे पहले हमें अपने बच्चे को रेडी करना है टू लर्न। एक ऑटिज्म के बच्चे में जो सबसे बिगेस्ट कंस्ट्रेन आती है या इशू आता है लर्निंग के प्रति, वो होते हैं उनके स्टिमिंग बिहेवियर्स। हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं बट बच्चा अपना जो भी फॉर्म ऑफ स्टिमिंग कर रहा है, विजुअल है, जंपिंग है, टो वॉकिंग है, हैंड फ्लैपिंग है, माउथिंग है, जो भी कर रहा है, उसमें इतना एंग्रॉस्ड है, इतना केंद्रित है अपने उस स्टिम में कि वो ध्यान ही नहीं दे रहा। हम सिखाना चाह रहे हैं पर वो पंखा देख रहा है, हम सिखाना चाह रहे हैं लेकिन वो फ्लैप कर रहा है या हंस रहा है। सो सबसे पहले बच्चे को रेडी करना है, सबसे पहले बच्चे के जो भी उनके स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, उनकी सेंसरी नीड है, उसको कॉम्पेंसेट करके उनके स्टिमिंग को कम करने की कोशिश करनी है। अगेन आई एम सेइंग कॉम्पेंसेट करके, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग रोको रोको मत करने दो, नथिंग लाइक दैट। कॉम्पेंसेट करना है। सो दैट इज द फर्स्ट नीड कि बच्चे को एक अच्छा सेंसरी वर्कअप, सेंसरी फीड दे, नंबर 1, ताकि उसका अटेंशन हम ले सके, उस बच्चे को सिखाना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। सो द फर्स्ट रिक्विजिट इज अच्छा सेंसरी फीड, नंबर 1। नेक्स्ट इज, ऑलवेज इट इज इमिटेशन। दैट इज वन स्किल जो हमें अपने बच्चे को सिखाना है, चाहे वो फिजिकल इमिटेशन हो, इमिजिएट कि आप बच्चे को सामने बैठा लीजिए, बच्चा आप जो एक्शंस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चा उसे कॉपी कर रहा है। वेदर इट इज ऑब्जेक्ट यूज इमिटेशन, जहां चीजों के साथ आप उसे इमिटेट करवाएं, एंड देन वर्बल, दे हैव टू कम टुगेदर। इमिटेशन पे काम करना है। आप खुद सोचो ना, इमिटेशन आ गया बच्चे को, आपके लिए सिखाना कितना आसान हो जाता है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली इजी। सो जो सेकेंड प्री रिक्विजिट है वो है इमिटेशन। एंड पेरेंट्स, ये दोनों चीजें, स्टिमिंग और इमिटेशन, स्टिमिंग कम होगी, इमिटेशन बढ़ेगा। सो दे गो टुगेदर, इन दोनों पे पैरेलली काम करते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज रिसेप्टिव लैंग्वेज। एक्सप्रेशन से पहले रिसेप्शन आएगा, बच्चा रिसीव करना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं जो वर्बल स्टिमिंग करते हैं, कोई भी लाइन सुन लेंगे उसको रिपीट करते जाएंगे, पोयम सुन लेंगे उसको रिपीट करते जाएंगे, लेकिन उनके पास एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसेप्टिव लैंग्वेज नहीं है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि सामने वाला क्या बोल रहा है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, रिपीट। उसको, बच्चे को पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है, कि वो मेरा नाम पूछ रहा है, मुझे अपना नाम बताना है। तो बच्चे के रिसेप्शन पे काम करना है, उसकी समझ पे, कि क्या वो समझ पा रहा है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। समझ बढ़ाने के भी एक मेन तरीका है इमिटेशन, कि बच्चा समझ पा रहा है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। अब रोज आप उससे, जब भी घर में पानी गिरता है, यू मेक इट अ पॉइंट कि हाँ, मैं अपने बच्चे से ही कपड़ा लेके वो साफ करवाऊंगी।
पहले आप उसको पकड़ के उसको फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट दे के करवाएंगे, बट आफ्टर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप देखेंगे, वो देखेगा अरे गिर गया पानी, वो खुद ही जाएगा, कपड़ा ढूंढ के लाएगा, पोंछ देगा। तो वो समझ पाया ना कि इस सिचुएशन में क्या करना है। तो समझ बढ़ाने का एक तरीका है इमिटेशन। आप नहीं कर रहा, बच्चा देख के नहीं सीख रहा, तो आप पकड़ के बच्चे से करवाएंगे। एंड द अदर इज कमांड्स। क्या आपका बच्चा आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन समझ पा रहा है? आप देखिए ना, कोरिलेट, अगर आपके बच्चे का वर्बल इमिटेशन है और आपके बच्चे की समझ है, तो उसको नीड बेस्ड एक्सप्रेशन पे लाना बहुत आसान हो जाता है। वहां से उसको खींचना टुवर्ड्स एक्सप्रेशन, टुवर्ड्स लैंग्वेज बिकम्स वेरी इजी। सो पेरेंट्स, योर टारगेट्स, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपके प्री, मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, बोलेगा बाद में, सेंसिबल बोलेगा बाद में, पहले ये प्री रिक्विजिट्स क्लियर कीजिए, वरना अगर वो बोलेगा भी ना तो वो एक तोते के जैसे बोलेगा। खाना चाहिए, खाना चाहिए, हाँ या ना नहीं, जो आप बोलेंगे रिपीट। सुसु कर लो, सुसु कर लो। सो आप क्वेश्चन करें या आप स्टेटमेंट दें, आप कुछ भी करें, वो सिर्फ उसको रिपीट कर देगा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। सो ये पेरेंट्स, दीज आर द 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स। सबसे पहले सेंसरी इंटीग्रेशन, ताकि बच्चे की कनेक्ट विथ हिज एनवायरमेंट, उसका लिंक विथ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम, वो ज्यादा कनेक्टेड रहे, अपने अंदर केंद्रित कम रहे। दैट इज योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड इज इमिटेशन, लॉट्स ऑफ इमिटेशन, चाहे वो स्पीच डेवलप करने के लिए हो, बच्चे की समझ बढ़ाने के लिए हो, अगेन टू कीप द चाइल्ड कनेक्टेड। एंड नंबर 3 इज कमांड फॉलोइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बच्चे को आपने कहा कि जाओ टेबल पर से ग्लास लेके आओ, तो उसको पता तो होना चाहिए टेबल, ग्लास, लाओ। डज ही नो टेबल क्या है? डज द चाइल्ड नो ग्लास क्या है? इफ दे डोंट नो, तो उनकी वोकैबुलरी पे काम कीजिए। सो आप जब इनको ये माइलस्टोन्स पकड़ेंगे, आपको लूप होल्स दिखेंगे कि बोलेगा कैसे, मेरे बच्चे के पास तो वोकैबुलरी ही नहीं है, तो अच्छा अब मेरे को इसकी वोकैबुलरी पे काम करना है। बच्चा नहीं बोल रहा, ठीक है, बट बच्चे को समझना चाहिए, बच्चे के पास एक शब्दकोश होना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं जिनके पास शब्दकोश होता है, दे कैन आइडेंटिफाई 100 नाउन्स, 200 नाउन्स, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, पढ़ी हुई में से उठा देंगे। लेकिन अगर आप उन्हें कमांड दे दो कि जाओ किचन से एक चम्मच लेकर आ जाओ, कंफ्यूज्ड, किचन में जाएंगे, वहां जाके खड़े हो जाएंगे। सेकेंड कमांड गॉन, वाई गॉन? शायद स्टिम कर रहा है बच्चा, इसीलिए किचन तक पहुंच गया, बट फिर अपने स्टिमिंग में कुछ लग गया और कनेक्ट छूट गया, फॉरगॉटन, या नहीं अब प्रोसेस कर पा रहा कि क्या बोला गया था। सो अगेन सेंसरी। या जहां 2 स्टेप कमांड हो रहा है, वहां सिर्फ पहले कमांड पे ही सुनता है, सेकेंड कमांड उतना प्रोसेस ही नहीं कर रहा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या मेरे बच्चे का क्या स्किल है जिस पे काम करना है। सेंसरी पे ज्यादा काम करना है, क्या मेरा सेंसरी बच्चे का नीड कंप्लीट है? फिर इमिटेशन देखिए, साथ में वोकैबुलरी देखिए कि वोकैबुलरी है, लेबल कर सकता है मेरा बच्चा, आइडेंटिफाई कर सकता है, वो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, तो अब मैं उन्हीं शब्दों को जब एक वाक्य में पिरोता हूं, क्या वो बच्चा मेरा वो वाक्य समझ पाता है, क्या वो इंस्ट्रक्शन समझ पाता है? तो आपको समझ जाएगा कि क्या लूप होल है, कहाँ अटक रहे हैं आप, उस पे काम कीजिए। राइट? सो दिस इज हाउ इट गोज। एक न्यूरोटिपिकल भी बच्चा होता है ना, उसके भी सेम माइलस्टोन्स होते हैं। पहले बच्चा jargon बोलता है, पर वो प्रिटेंड प्ले में बोलता है। आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा 1 सवा साल का अपने कान पे मोबाइल लगा लेगा और बोलते जा रहा है, जार्गन कुछ रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उसमें प्रिटेंड प्ले है, वो इमिटेट कर रहा है, उसने देखा है अपनी माँ को वैसे करते हुए। सो दैट इज सेंसिबल। फिर धीरे धीरे जब उसकी समझ बढ़ती है, उसकी वोकैबुलरी बढ़ती है, फिर वो समझने लग जाता है, फिर वो एक एक वर्ड में बोलने लग जाता है। सेम माइलस्टोन्स हमारे बच्चे के आएंगे।
राइट? सो पेरेंट्स वर्क ऑन देम। समझ कैसे बढ़ानी है, पेरेंट्स पूछते हैं मुझे। समझ बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चे से कॉपी करवाइए, घर के कामों में उसको लगाइए, वहां इंस्ट्रक्शंस दीजिए, वर्बल रूटीन एक फॉलो कीजिए, सेम चीज बार बार बोलिए, सेम चीज बार बार करवाइए, समझेगा आपका बच्चा। ठीक है? तो जस्ट एक चेकलिस्ट कर लीजिए कि कहाँ मेरे बच्चे का कौन सा पॉइंट मिसिंग है, किस पे काम करना है, और करिए, एंड यूल सी वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके? सो जस्ट चेक चेक कि मेरा बच्चा कहाँ इन चीजों में कहाँ पीछे लैग कर रहा है। Okay? So please share the video, like it, subscribe to our channel, and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu. Namaskar.